Good morning, students. After model, we will go into next lesson, rules. कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं, रूल्स हैं, जिनके आधार पर भी सेंटेंसों का ट्रांसलेशन किया जाता है। तो हम ऐसे इम्पोर्टेंट रूल्स पर आज नज़र डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। रूल फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ एज सून एज। जिन भी वाक्यांश में वाक्यांश में जैसे ही या जो ही आ जाए के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इंग्लिश में हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर ट्रांसलेशन किया जाएगा। अगला सेंटेंस जहां पर वैसे ही या क्यों ही आए के लिए कॉमा प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस ग्रामर के अनुसार बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके सहारे आप इसका प्रयोग समझ पाएंगे। जैसे ही शिक्षक क्लास में आए छात्र या वैसे ही, इस वैसे ही का आना जरूरी नहीं है। सेंटेंस आपका पहला वाला सेंटेंस जहाँ भी आपका समाप्त होगा, इसका अर्थ आपको देना ही है। ये हिंदी वाक्य में लिखा हो या ना लिखा हो। वैसे ही बच्चे शांत हो गए, कुछ इस तरीके से सेंटेंस। जैसे ही मैंने उससे बुलाया वह चला गया। जैसे ही शिक्षक ने उसकी पिटाई की, सारे बच्चे शांत हो गए। जैसे ही वह रूम के अंदर आया, कमरे में आया, सब ने तालियां बजाई। इस तरीके से सेंटेंस यदि आपके सामने है तो ये जैसे ही का अर्थ आपका देगा एज सून एज। सबसे पहले आप लिखेंगे एज सून एज टीचर, पास्ट का सिंपल है, पास्ट के सिंपल में सेकेंड फॉर्म केम इन द क्लास। वैसे ही के लिए कॉमा, बच्चे शांत हो गए। स्टूडेंट्स कैप साइलेंट, ये भी पास्ट का सिंपल है। इस तरीके से आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो एज सून एज, जिन भी हिंदी वाक्य या वाक्यांश में जैसे ही आ जाए या जो भी आ जाए का अर्थ इंग्लिश में एज सून एज से स्पष्ट करेंगे। पहला सेंटेंस जिस भी टेंस का होगा, ग्रामर के अनुसार उन वाक्य का ट्रांसलेशन किया जाता है। वैसे ही या क्यों ही के अर्थ में कॉमा प्रयुक्त करते हैं। और लास्ट सेंटेंस जिस टेंस का भी होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रामर उस वाक्य का ट्रांसलेशन किया जाता है। ऐसे वाक्य आप विभिन्न सेंटेंसों की प्रैक्टिस कीजिएगा और तब आप एज सून एज का प्रयोग एज पर कंजक्शन आसानी से अपने सेंटेंस पर कर पाएंगे। नेक्स्ट इसी श्रेणी में लेता हूँ, इसको आप फर्स्ट ले लें तो सेकंड हमारा होगा नो सूनर देन। नहीं की। अब आपके जिस वाक्य में ही नहीं की आ जाए तो ही नहीं के अर्थ में नो सूनर का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस जिस टेंस का होगा, इसको आपको इंटेरोगेटिव में बना देना है। इसके बाद की के अर्थ में देन लगाना है। लास्ट वाला सेंटेंस आपका ग्रामर के अनुसार बनेगा।
एक उदाहरण लेते हैं। उसने गाना गाया ही नहीं, कि हमने तालियां बजाई। ये सबने तालियां बजाई। अभी देखिए ही नहीं की आया हुआ है इस पार्ट में। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नो सुनर उसने गाना गाया, पास्ट का सिंपल है। इसका इंट्रोगेटिव आप बनाओगे तो क्या होगा, डिड ही सिंग सॉन्ग, ही के लिए देन, हमने तालियां बजाई, पास्ट का सिंपल, वी, उसने स्टेज पर डांस किया ही नहीं कि लोग चले गए। शिक्षक ने हमें लेसन पढ़ाया ही नहीं कि परीक्षा होने लग गई। मैं अंदर गया ही नहीं कि उसने मेरी पिटाई कर दी। वह उससे गालियाँ दी ही नहीं कि उसके पिताजी ने उसको पीट दिया या मार दिया। मैं बाजार गया ही नहीं कि लाइट गोल हो गई। बहुत प्रकार के सेंटेंसेस आप इस तरीके से कंजक्शन लोसन ऑफ देम का प्रयोग करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दिस इज रूल नंबर सेकेंड। फिर मैं आता हूँ रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में लेटर्स लेते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो लेटर्स के माध्यम से हमारे द्वारा बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। तो आप देखेंगे लेटस, लेट अस, ये अर्थ देता है आओ हम या फिर चलो हम। जिस भी वाक्यांश में आओ हम या चलो हम से हो, सबसे पहले लेटस का प्रयोग करना है। एक छोटा सा फार्मूला लिख दूँ, हो जाएगा लेटस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आरटी। इस तरीके से आप बना सकते हो सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा आओ हम गरीबों की सहायता करें और उन्हें जीवन का महत्व बताएं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस। आओ हम पानी की बचत करें क्योंकि जल ही जीवन है। चलो हम स्कूल चलें। आओ हम सब मिलकर खाना खाएं। चलो हम गाना गाएं। बहुत सारे सेंटेंस जो आओ हम या चलो हम से शुरू हो। सबसे पहले लेटस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे बनाते हैं इस सेंटेंस को। आओ हम के लिए लिखेंगे अपन लेट अस, सहायता करना, हेल्प टूवर्ड्स, आओ हम गरीबों की सहायता करें, लेट अस हेल्प पुअर, एंड उन्हें जीवन का महत्व बताएं, टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। आओ हम अपने कपड़े खुद प्रेस करें, लेट अस आयरन अवर क्लोथ्स अवरसेल्फ। चलो हम गाना गाएं, लेट अस सिंग सॉन्ग। इस तरीके से जिन भी सेंटेंसों की शुरुआत आओ हम या चलो हम से हो, आप सबसे पहले लेटर्स का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इम्परेटिव सेंटेंस जैसे आप बनाते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और आरपी के सहारे आप उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद मैं आता हूँ, नेक्स्ट टूल हमारा है वाइल। WHILE, वाइल। ये अर्थ देता है खाते खाते
पीते पीते, सोते सोते, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए। यदि आपके वाक्यांश में इस तरीके से कोई शब्द आ जाए तब हम उनका ट्रांसलेशन वाइल के साथ करेंगे। वाइल के साथ जो वर्ब आपका रिपीट हो रहा है उसको आईएनजी फॉर्म में लिखिएगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, कॉमा दीजिए। अगला सेंटेंस आपको ग्रामर के अनुसार बनाना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा खाते खाते वह सो जाया करता था। While eating, comma, he used to, ये मॉडल यूज टू का है, पास्ट की हैबिट, he used to sleep। ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा बहुचर्चित सेंटेंस होता है, हाथी बैठते बैठते बैठ गया। पास्ट का सिंपल है। बैठते बैठते के लिए अपन क्या लिखेंगे, while elephant, while sitting, सॉरी वर्ब क्या है, बैठना, while sitting elephant sat। इस तरीके से वह खाते हुए, वह जाते हुए गाना गाया करता था। while going he used to sing song। इस तरीके से खाते खाते, पीते पीते, सोते सोते, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए आदि वाक्यांश यदि किसी आदि शब्दांश यदि किसी वाक्यांश में आ जाए, सबसे पहले आपको जो वर्ब रिपीट हो रहा है वाइल के साथ आईएनजी में लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट है तो लिखिए, नहीं तो जो भी बाकी पार्ट बचे हुए जिस टेंस का भी होगा उस टेंस में आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको उस वाक्य का ट्रांसलेशन कर देना। इन वाक्यांशों को भी आप इंग्लिश का रूप दे सकेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला रूल लेता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला इम्परेटिव सेंटेंस। या रिक्वेस्ट। दो बातें हैं, एक आज्ञात्मक या आदेशात्मक और दूसरा है प्रार्थना। यहाँ आज्ञा कौन देता है, बड़े जो हैं छोटों को आदेश देते हैं। प्रार्थना छोटे जो हैं बड़ों से करते हैं। आज्ञात्मक में सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद आरपी। यदि इसमें तुम और आप आ भी जाए तब आपको यू का प्रयोग नहीं करना, ये आपको ध्यान में रख करके चलनी है। बड़े छोटे लोगों से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो वाक्य आएगा उसके हिंदी अनुवाद के अंत में ओ की मात्रा से अंत होगी। यहाँ पर जो अंत होगा वो या तो ये से होगा या फिर ये से होगा, इस तरीके से। और इसका फार्मूला ये होगा और इसके फार्मूला में थोड़ा सा चेंज, पहले आपको प्लीज़ लिखना है, इसके बाद बाकी फार्मूला इम्परेटिव का है, V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और आरपी। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला तुम बाजार जाओ, ठीक
अब यहाँ पर तुम आया हुआ है, लेकिन तुम और आप यदि हो तो वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करना। मतलब वर्ब क्या है, जाना, ये हो जाएगा गो टू मार्केट। ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ हो जाएगा कृपया खाना खाइए। यहाँ पर ये आया हुआ है। कृपया शब्द का आना जरूरी नहीं है, आपको देखना है वी फाइंड इन द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन ए या ये। डेफिनेटली दिस इज द सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट। यहाँ हो जाएगा प्लीज ईट फूड, या फिर आप बोल सकते हैं प्लीज एंजॉय द डिशेस। इस तरीके से व्यंजनों का आनंद लीजिए या खाना खाइए। बहुत सारे सेंटेंस, यदि आप बड़े हैं तो छोटों को आदेश देंगे, यदि आप छोटे हैं तो बड़ों से प्रार्थना करेंगे। और सुबह से लेकर के रात तक विभिन्न परिस्थितियों में हमें इन वाक्यों की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपने इसके ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर ली तो बाखूबी आप इंग्लिश में भी ऐसे वाक्यांश या ऐसे विचारों को स्पष्ट कर सकेंगे। तुम बाजार जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अंग्रेजी बोलो, पढ़ाई करो, इधर जाओ, उधर आओ, खड़े हो जाओ, बोलो, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस है। कृपया खाना खाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया अंदर आइए, कृपया बाहर जाइए, कृपया कुछ ठंडा लीजिए। दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपके रिक्वेस्ट वाले हो जाएंगे। तो मैंने हेडिंग दे रखा है इम्परेटिव सेंटेंस जो आज्ञात्मक है। इस फार्मूला के तहत ट्रांसलेशन होगा। रिक्वेस्ट प्रार्थना वाले वाक्य होते हैं, वो इस फार्मूला के तहत आपको ट्रांसलेशन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के सेंटेंसों का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को में कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और इनका प्रयोग कर पाएंगे। इसके ठीक बाद मैं चलता हूँ अगले रूल की तरफ। ध्यान देते जाइए, पॉइंट्स आप बनाते जाइएगा, सीरियल नंबर आप डालते जाइएगा। मैं बहुतायत प्रयोग होने वाले रूल्स जो इम्पोर्टेंस हैं उनको आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। चुटपुट रूल्स जो हैं वो आप या तो पुस्तकों के माध्यम से जानकारी हासिल कीजिए। समय रहा नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी रूल्स शेष रहेंगे वो मैं आपको कवर करूँगा। सबसे पहले मैं आप तक इम्पोर्टेंट रूल्स पहुँचाता हूँ जो अधिकांशतः हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेट अबाउट दीज टॉपिक्स। अगला हमारा है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज, जब तक और तब तक। ध्यान दीजिएगा, जब तक के लिए एज लॉन्ग एज प्रयोग करना है, ग्रामर के अनुसार सेंटेंस बनाएंगे, और तब तक के अर्थ में कामा प्रयोग करना है, और अगला सेंटेंस ग्रामर के अनुसार बनेगा। जब तक उसने गाना गाया, जब तक उसने गाना गाया, तब तक हमने तालियां बजाई। ध्यान दीजिएगा, जब तक के अर्थ में एज लॉन्ग एज, ये पास्ट का सिंपल है, ये पास्ट के सिंपल बनेगा ग्रामर के अनुसार। तब तक के लिए अपने को कॉमा प्रयोग करना है, ये पास्ट का सिंपल है तो ये पास्ट के सिंपल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, जब तक एज लॉन्ग एज he sang song, कॉमा हमने ताली बजाई, we clapped। क्लियर हुआ? जब तक एज लॉन्ग एज ग्रामर, तब तक कॉमा एंड ग्रामर। अब एक बात और जो ध्यान देना है, मान लीजिए जब तक के साथ जब तक
और इस सेंटेंस में नहीं भी आ जाए, ठीक है, तब आपको इसके अर्थ में क्या प्रयुक्त करना है, अनलेस, इसकी जगह एज लॉन्ग एज की जगह अनलेस या फिर अनटिल, एक ग्रामर के अनुसार सेंटेंस बनेगा, कॉमा प्रयुक्त होगा और फिर ग्रामर के अनुसार आपको सेंटेंस बनना है। जब तक के साथ यदि नहीं आ जाए तब, जैसे जब तक हमने अंग्रेजी नहीं सीखी, तब तक हमने अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं किया, अंग्रेजी नहीं बोले, ठीक है। अब यहाँ जब तक भी है और नहीं आया हुआ, तब यहाँ एज लॉन्ग एज काम ना करेगा, उसके बदले में आपको अनलेस या अनटिल लगाना है। यहाँ हो जाएगा अनलेस वी लर्न इंग्लिश, ये नेगेटिव के लिए नॉट आपको नहीं लिखना, जब तक नहीं को अनलेस कवर कर लेगा, ये हो जाएगा वी लर्न इंग्लिश, तब तक के लिए आपको कॉमा प्रयुक्त करना है, हमने अंग्रेजी नहीं बोली, तो वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से जब तक नहीं वाले सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करेंगे, इन प्लेस ऑफ एज लॉन्ग एज वी यूज अनलेस और अनटिल, यहाँ आप अनलेस लिख सकते हैं या फिर आप अनटिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से जब तक, तब तक, जब तक नहीं और तब तक के वाक्यों का ट्रांसलेशन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल में चलता हूँ। नेक्स्ट रूल हमारा होगा एक अपीयर। एक अपीयर हिंदी वाक्यांश में यदि आ जाए, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, ये प्रेजेंट का है। पास्ट में आएंगे, ऐसा लगा या लगता था, ऐसा प्रतीत हुआ या होता था, दिस इज पास्ट। फ्यूचर में ऐसा लगेगा या लगता होगा, ऐसा प्रतीत होगा या होता होगा, ये फ्यूचर की बात। तब आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में हो जाएगा इट अपीयर्स, ऐसा लगता है। पूरे वाक्यांश के लिए आपको लिखना है इट अपीयर्स। ऐसा नहीं लगता है, इट डज नॉट अपीयर। क्या ऐसा लगता है, डज इट अपीयर। क्या ऐसा नहीं लगता है, डज इट नॉट अपीयर। ऐसा क्यों लगता है, वाई डज इट अपीयर। ऐसा क्यों नहीं लगता है, वाई डज इट नॉट अपीयर। इस वाक्यांश के लिए इसी ट्रांसलेशन का आपको प्रयोग करना है। लाइकवाइज पास्ट में आपको प्रयोग करना है इट अपीयर, फ्यूचर में आपको प्रयोग करना है इट विल अपीयर। ठीक है, एक सेंटेंस लेता हूं, आप समझ पाएंगे। ये वाक्यांश जहां खत्म हो कॉमा लगाना है और अगला सेंटेंस आपको ग्रामर के अनुसार बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऐसा लगता है
कि तुम आज बुरी तरह थक गए। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लगता है प्रेजेंट का है तो मैं ले लूंगा इट अपीयर्स कि कॉमा तुम आज बुरी तरह थक गए हो। प्रेजेंट का परफेक्ट बताता है। सब्जेक्ट हैज हैव थ्री ऑब्जेक्ट है, आपको पता ही है। यहाँ हो जाएगा यू हैव टायर्ड बैडली। यू हैव टायर्ड बैडली। फिर इसके बाद यदि यहाँ पर पास्ट हो, इधर पर फ्यूचर हो, तब आपको ध्यान रखना है वुड की कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर आपको विल साइन की जगह वुड का प्रयोग करना है। यदि यहाँ भी फ्यूचर हो और यहाँ भी फ्यूचर हो, तब आपको पहले वाले को प्रेजेंट बनाना है और दूसरा वाला फ्यूचर बनेगा। ये रूल आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि दोनों जगह प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट बना सकते हैं, दोनों जगह पास्ट है तो आप पास्ट बना सकते हैं। इधर पास्ट इधर फ्यूचर है तो विल शैल को वुड में चेंज करके आपको वाक्य का निर्माण करना है। ध्यान रखिएगा, मैंने तीनों का बता रखा है। इट अपीयर्स प्रेजेंट, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, बताएगा। इट अपीयर्ड पास्ट, ऐसा लगा या ऐसा प्रतीत हुआ। इट विल अपीयर, ऐसा लगेगा या ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा या होता होगा। फ्यूचर के लिए इट विल अपीयर का प्रयोग करेंगे। ये मैंने प्रेजेंट का सेंटेंस बनाया। ऐसे ही आप पास्ट का बना सकते हैं और फ्यूचर का। ये पूरे वाक्यांश के लिए पूरी इंग्लिश होगी। की के लिए कॉमा देना है। अगला सेंटेंस आपको ग्रामर के अनुसार बनाना है। विभिन्न प्रकार के सेंटेंसों की प्रैक्टिस कीजिए और इस रूल में भी आप कॉन्फिडेंस गेट कर सकते हैं और इंग्लिश के वाक्यों को बड़ी आसानी से बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना आसानी से सीखा जा सकता है। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो चैप्टर में नए रूल्स के साथ मैं फिर प्रेजेंट हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, सी यू टुमारो। थैंक यू।